बिहार में उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस नहीं है। भाजपा इतना अच्छा काम कर रहा है कि दिन दहाड़े पारस हॉस्पिटल पटना में गोली चलवा दिया। पहले 400 चली और भी 1100 हो गया। और वही प्रशांत किशोर जो दिन रात मोदी और नीतीश के गोद में बैठकर बिहार में बीजेपी को मजबूत किया और मुसलमानों को गाली देकर अपने साबा से निकाल देते हैं। बिहार में सरकार चेंज होगी, हमको वही चाहिए तेजस्वी यादव वैसे साहब के घुटने पर आकर टिक जाएंगे। सरकार बनेगा मोदी का। 100% फेलियर सरकार है ये। बिहार में चुनावी समर है और इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधानसभा में है। ऑटो पर सवार होकर के इसलिए आए हैं कि ये आम गरीबों की सवारी है और आम गरीब ज़्यादातर सवारी इसी ऑटो से करते हैं। विधानसभा पे चर्चा सबसे पहले आम जनता से हम शुरुआत करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंजारुल। अंजारुल साहब, अच्छा अंजारुल साहब, आप पूरा एकदम जो है क्या करते हैं? हम स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। बिहार में स्टूडेंट की क्या स्थिति है? बिहार में उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिक्कत है। कॉलेज में दिखाया तो टीचर उस टाइप के आते नहीं हैं, सब बस पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं। वो इस साहब की पार्टी है IMIM, बहुत अच्छा हैदराबाद में। नहीं, वो तो हैदराबाद की पार्टी है भाई, बिहार में नहीं चलेगा, लोगों ने नकार दिया। बिल्कुल, उनका विकास हैदराबाद में हम लोगों ने जाकर देखा है, काफ़ी अच्छा है। एजुकेशन पे उनका विकास है, स्वास्थ्य सेवा पे उनका विकास है। अगर 10 से 15 सीट भी IMIM लाती है तो तेजस्वी यादव हो चाहे अदर कोई भी पार्टी जो सरकार बनाने में कमी हो 10-15 सीट, वो उनको घुटना टेकना पड़ेगा यहाँ पे आके। अच्छा, एक और सवाल है, क्या आप लोग प्रशांत किशोर को जानते हैं? कौन सा प्रशांत किशोर? वही प्रशांत किशोर जो दिन रात मोदी और नीतीश के गोद में बैठकर बिहार में बीजेपी को मजबूत किया। क्या वही प्रशांत किशोर जो कुरान का तिलावत करके और मुसलमानों को गाली देकर अपने साबा से निकाल देते हैं? क्या वही प्रशांत किशोर जो दिन रात मनीष कश्यप मुसलमानों के भद्दे भद्दे गालियां देता है, वह कठमुल्ला कहता है, कठुआ कहता है। आज वही प्रशांत किशोर मनीष कश्यप को अपने सदस्यता दिलाते हैं। तो हम लोग अगर जो मुसलमान के विरोध है उसके विरोध मुसलमान नहीं है इस बार, और जो मुसलमान का बात करेगा उसके साथ हम लोग खड़े हैं। जी बिल्कुल, बिहार में सरकार गठबंधन की होनी चाहिए, लेकिन AIM के अगर तेजस्वी यादव का सरकार बनाना है तो AIM से गठबंधन करना होगा, क्योंकि माननीय तेजस्वी यादव जी MY का समीकरण लेकर चलते हैं और वो समीकरण कहीं से दिख नहीं रहा है, क्योंकि मुसलमान एक समझदार हो चुका है, जान रहा है कि 2% वाले को तेजस्वी यादव जी हेलीकॉप्टर पर घुमाते हैं, 19% वाले से दरी बिछवाने का काम करते हैं। तो ये मुसलमान 19% कौन, 2% कौन? मुकेश सहनी जो 2% है वो हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, और 19% मुसलमान है वो हमेशा दरी बिछाने का काम। क्या बात कर रहे हैं? उनके साथ हेलीकॉप्टर में फातमी जी भी दिखे थे, उनके साथ जो है उनके कारी सुहैब भी दिखे थे, कई सारे मुस्लिम लीडर उनके हेलीकॉप्टर में दिखे। नहीं, ऐसा तो हम अभी तक नहीं देखे। अगर होंगे तो अच्छी बात है। वो भी AIM को बिहार में लंच होने के बाद अगर ऐसा किए होंगे, अगर मुसलमान को आगे बैठाते हैं तो AIM के आने के बाद ही बैठाते होंगे, पहले नहीं नजर नहीं आए। अब्दुल बारी सिद्दीकी कौन थे? अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, पर पहले पीछे थे, आगे नहीं थे। भाजपा इतना अच्छा काम कर रही है। देखिए, भाजपा अच्छा तो काम कर रहा है, जगह जगह मुसलमान को मरवा रहा है। भाजपा इतना अच्छा काम कर रहा है कि बिहार में जंगल राज 2 ला दिया। भाजपा इतना अच्छा काम कर रहा है कि दिन दहाड़े पारस हॉस्पिटल पटना में गोली चलवा दिया। तो भाई क्या किसका सरकार में चले? भाजपा ही के सरकार में चले, तो भाजपा तो अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा काम है। इसमें हम समर्थन करते हैं कि गुंडा राज या जंगल राज जो पहले 2005 से पहले, अभी सरकार से पूछेगा कि जंगल राज क्या है तो बोले, सरकार का जो जवाब आएगा कि 2005 से पहले देखो कितना अपराधी था, तो अभी देखो कितना अपराधी है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का भी जवाबदेही है कि 2050 का तुलना 2005 का तुलना 2025 में कर रहा है। रोजगार व्यवस्था, हॉस्पिटल, कॉलेज, ये सब मुद्दा रहेगा, असल मुद्दा यही रहेगा। तो ये मुद्दा क्यों रहेगा? क्या मतलब सरकार ने हॉस्पिटल, शिक्षा, स्वास्थ्य पर काम नहीं किया? नहीं काम किया। ये सरकार जो है, NDA की सरकार जो फेलियर है, ये एकदम 100% फेलियर सरकार है ये। 500 मीटर की दूरी पर सारी सुविधा है, सुविधा है कुछ भी नहीं है वहाँ पर। एक ढंग से नर्स नहीं है, और नर्स भी जो है, एक डिलीवरी पर से पेशेंट जाती है तो उसमें वो घूस मांगती है, वहाँ घूसखोरी है। बिना घूस से काम नहीं होता है हॉस्पिटल में, कहीं भी नहीं काम होता है। हॉस्पिटल में भी घूस लगता है। हॉस्पिटल में भी घूस लगता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिराज। तेजस्वी हुआ, वो अच्छा भी युवा नेता है, गरीब के लिए मसीहा है। हम जैसे गरीबों को देखता है, हम गरीबों को सुनता है। हमको वही चाहिए, तेजस्वी तेजस्वी चाहिए।
नए साल के हैं आप? 75 हो गया। अच्छा, 75 साल से आप ये काम कर रहे हैं, तो 75 साल में सरकार ने आपके लिए कुछ किया कि नहीं? नो उतना नो बोलो बाकी पूरा पिछली पहले 400 चली 400 और भी 1100 हो गया। चुनाव में अहम मुद्दा क्या रहेगा पूरे बिहार में? मुद्दा रहेगा ये कि रोजगार, बताइए। रोजगार व्यवस्था, हॉस्पिटल, कॉलेज, ये सब मुद्दा रहेगा, असल मुद्दा यही रहेगा। तो ये मुद्दा क्यों रहेगा? क्या मतलब सरकार ने हॉस्पिटल, शिक्षा, स्वास्थ्य पर काम नहीं किया? नहीं काम किया ये सरकार जो है, एनडीए की सरकार जो फेलियर है, ये एकदम 100% फेलियर सरकार है ये। यहाँ ना नाली का सुविधा है, ना लाइट का सुविधा है, ना लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर तो इशू है। लॉ एंड ऑर्डर दिन दहाड़े पटना जो हमारा राजधानी है बिहार का, वो सुरक्षित नहीं है। आम जनता कहाँ से सुरक्षित होगा? जो राजधानी है, जो पटना जहाँ से गाइडलाइन होता है, वहाँ पे आईजी आई है, सारा जो है मंत्री से लेकर सारा मंत्रिमंडल वही है। अब पटना ही खुद दिन दहाड़े डेली गोली चल रहा है पटना में, कभी हॉस्पिटल में चल जा रहा है, कभी कहीं चल जा रहा है, कभी कहीं। पटना सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कहाँ से? बताइए क्या बोल रहे अभी एक बहुत अच्छी बात की है आपने कि बिहार में किस मुद्दे पे वोट करेंगे। तो यहाँ पर पारस हॉस्पिटल में जो देखे हैं, हैं? अभी वर्तमान का बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक डॉक्टर की भी हत्या हुई। जी हत्या हुई है। तो यहाँ पे हम लोग बिहार में जो है जंगल राज को खत्म करने का काम करेंगे। जैसे एनडीए जो मिलकर जंगल राज जो चला रहे हैं, इसको सबसे पहले हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। जो महागठबंधन की बात चल रही है, हमारे माननीय अख्तरुल इमाम साहब जी लेटर पैड भी दिए हुए हैं। आपके इमाम मतलब आप एएमएम से हैं क्या? जी बिल्कुल, हम AIMM से हैं। बताइए। और हम लोग चाहते हैं कि महागठबंधन में ओवैसी साहब को साथ लेकर चले और M+Y का जगह ही नहीं दिया? क्या जगह नहीं दिया? जगह ही नहीं दिया आपको इमाम? नहीं, हम लोग तो मेरे सदर साहब तो उनके साथ है ना, RJD के साथ तो है। हमेशा खुल के बोल रहे हैं कि हम लोग महागठबंधन में मिलना चाहते हैं। नाम चुन्नू कुमार। बोल चुन्नू भाई, क्या बात? सरकार बनेगा मोदी का। मोदी की सरकार। हाँ, काम हम बताइए। लोग के लिए सुविधा दिया हुआ है, खाने पीने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। और कोई नया सरकार आएगा तो क्या वो अपने के लिए सोचेगा? आ जाइए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। कितने पढ़े लिखे हो आप? हम इंटर फाइनल है। इंटर फाइनल। और क्या क्या काम जान रहे हो मोदी के बारे में? मोदी के बारे में बहुत चीज़ हमको जानकारी है, इसलिए हम लोग का अभी देखे पेंशन कितना बुरा पेंशन पहले से कम था, अब सीधा कर दिया 1400 रुपये बुरा पेंसिल कर दिया है। देन किसका है? मोदी का है। और कोई सरकार के अभी नया सरकार एक चेंज हो रहा है, केजरीवाल तो हार गए। वो हार गए, अभी फिर से लड़ने जा रहे हैं। वो बोल रहा है ऐसे हम हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे, कुछ भी नहीं करेगा। वो अपने वोट के लिए कर रहा है। सात किशोर माने जन स्वराज के अथी है, संस्थापक हैं। आएंगे, ऐसा थोड़ा बात है, थोड़ा बहुत आए करेंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आएंगे। मेहनत किए तो थोड़ा फल तो जरूर मिलेगा, ऐसा बात तो नहीं है। विधानसभा का चुनाव होना है, क्या करेंगे इस बार? क्या करेंगे? मत जाऊंगा, मत देंगे। वर्तमान सरकार काम कर रही है, करिए रहेगी। तो सरकार की वापसी होगी या फिर जो है सरकार का बदलाव होगा? अब देखिए, भविष्य बताएगी। आप नहीं बोल रहे हैं क्या? भविष्य बताएगी, हम क्या बोल। भविष्य बताएगी। हम लोग दुकानदारी का ठप हो रहा है, उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। हाँ, सरकार कुछ नहीं कर रही है ना, कहाँ कुछ कर रही है। तो जिस तरीके से हालात जो है बिगड़ रहे हैं छोटे मोटे व्यापारियों के, उसके जिम्मेदार किसको मानते हैं? कोई सरकारें को माना जाएगा। सरकार को ही जिम्मेदार। जाहिर है चुनाव का समय है, जनता को बोलने का पूरा अधिकार है। अब चुनावी समर में इस तरह की तमाम चीज़ें, इस तरह की तमाम खबरों से आपको हम रूबरू कराएंगे। तब तक आप देखते रहिए हमरा बिहार।